नमस्कार। बीएड की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। हम बात करने वाले हैं सीखने के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। सीधा सा मतलब यह है कि भाई जो बच्चे क्लास में सीख रहे हैं वो उसे अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर पाएं। एक टीचर के तौर पे ये हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है ना? तो बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे छात्र अपने ज्ञान को सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित न रखें, बल्कि उसे नई नई सिचुएशंस में अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करना भी सीखें। देखिए, आखिर शिक्षा का असली मकसद तो जीवन की समस्याओं को हल करना ही है, राइट? और इसी को हम पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें आज इन 5 हिस्सों में मिलेगा। हम देखेंगे कि हमारा करिकुलम कैसा हो, पढ़ाने के कौन से तरीके अपनाए जाएं, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, और हाँ, इसमें एक टीचर का क्या रोल है, और आखिर में कुछ जरूरी टेकअवेज भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, करिकुलम की प्लानिंग। देखिए, सीखने का ट्रांसफर इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हमारा करिकुलम डिजाइन कैसे किया गया है। ये या तो सीखने को असल जिंदगी से जोड़ सकता है या फिर उसे और मुश्किल बना सकता है। अब यहां देखिए, सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि हम हर सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग थलग करके पढ़ाएं, मतलब हिस्ट्री का ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं। अब इसमें क्या होता है, बच्चे के लिए उस ज्ञान को क्लास के बाहर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं कोरिलेटेड लर्निंग, यानी विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना। इससे ज्ञान एक यूनिट जैसा बन जाता है और छात्र उसे रियल वर्ल्ड में आसानी से अप्लाई कर पाते। और जब हम विषयों को ऐसे जोड़ते हैं ना, तो इसके फायदे ही फायदे हैं। ज्ञान में एक तरह की एकता आती है, जिससे छात्र एक विषय की जानकारी दूसरे में इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे सोचिए, जब कोई छात्र फिजिक्स के सवाल हल करने के लिए मैथ्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है, तो ये कोरिलेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बस इसी तरह स्कूली शिक्षा असल जिंदगी से जुड़ जाती है। ठीक है, तो करिकुलम तो हो गया, लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीके भी ज्ञान के ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो अब हम उन टेक्निक्स पर ध्यान देंगे जो क्लास में पॉजिटिव ट्रांसफर को बढ़ावा देती हैं। देखिए, किसी भी स्किल में मास्टरी के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले टीचर की देखरेख में प्रैक्टिस होती है, जहां टीचर मदद और फीडबैक देते हैं। फिर छात्र खुद असाइनमेंट के जरिए प्रैक्टिस करते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है ओवर लर्निंग, मतलब किसी स्किल की इतनी प्रैक्टिस करना कि वो आदत बन जाए। जैसे हम पहाड़ी याद करते हैं ना, ताकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में हम बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल कर सकें। हमारा तीसरा पॉइंट सीखने की प्रक्रिया का कह सकते हैं आधार है। हम कुछ भी नया तभी अच्छे से सीख पाते हैं जब उसे अपने पुराने ज्ञान से जोड़ पाएं। तो हर नई जानकारी को छात्र के मौजूदा ज्ञान की नींव पर ही बनाना चाहिए। साइकोलॉजी में एक बड़ा दिलचस्प शब्द है एपर्सेप्टिव मास। आप इसे दिमाग में जानकारी की एक लाइब्रेरी समझ सकते हैं, जहां हमारे सभी पुराने अनुभव और विचार रखे हैं। अब जब भी कोई नई जानकारी आती है, तो हमारा दिमाग उसे इसी लाइब्रेरी की किसी पुरानी किताब से जोड़कर समझने की कोशिश करता है। एक टीचर के तौर पर हमारा काम इसी जुड़ाव को बनाने में मदद करना है। जैसा कि कहा भी गया है, हम जो पहले से जानते हैं वो भविष्य के सभी सीखने की नींव है। इसीलिए कोई भी नया पाठ शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि छात्र उस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं। उनके पुराने ज्ञान को एक्टिवेट करना ही ट्रांसफर की पहली सीढ़ी है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका किसकी है? जाहिर है, टीचर की। एक टीचर सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं होता, बल्कि वो सीखने के ट्रांसफर के लिए एक सही माहौल बनाने वाला एक फैसिलिटेटर होता है। एक टीचर कई भूमिकाएं निभाता है। वो एक हेल्पर है, एक गाइड है, एक सूत्रधार है। वो छात्रों में सीखने की जिज्ञासा जगाता है और मुश्किल आइडियाज को आसान बनाता है। इन सभी रोल्स का बस एक ही लक्ष्य है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां छात्र खुद सीखने के लिए मोटिवेट हों। असल में टीचर की मुख्य जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाना है। इसमें छात्रों को सही फीडबैक देना और उनमें ये विश्वास जगाना शामिल है कि हर कोई सीख सकता है। ये जो पॉजिटिव सोच है ना, ये ज्ञान के ट्रांसफर के लिए एक पावरफुल कैटलिस्ट का काम करती है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन्हें फटाफट संक्षेप में समझते हैं। ये हिस्सा भविष्य के शिक्षकों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है, ताकि इन जरूरी बातों को आसानी से याद रखा जा सके। तो यहां हम देख सकते हैं कि इन सब बातों को अपनी क्लास में असल में कैसे लागू करना है। जैसे करिकुलम को कोरिलेट करना है, ठीक है, तो इतिहास पढ़ाते वक्त भूगोल के नक्शे इस्तेमाल कर लीजिए।
प्रैक्टिस और रिवीजन कराना है। हर हफ्ते एक छोटा सा क्विज ले लीजिए। अच्छा, नया चैप्टर शुरू करने से पहले क्या करें? एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख लीजिए ताकि बच्चों का पुराना ज्ञान ताज़ा हो जाए। और सबसे ज़रूरी, टीचर के रोल में हमेशा बच्चों को सुधार के लिए बिल्कुल साफ और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। पॉजिटिव ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए कल से अपनी क्लास में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे बदला जा सकता है? इस पर ज़रूर विचार करें, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी छात्रों के सीखने के अनुभव में एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है।